पर्याय का धन में नहीं अपितु धर्म में सदुपयोग करता है। और शायद विरला ही ऐसा कोई धर्मात्मा इस संसार में देखने में मिलता है जो अपने उस आयु के निषेकों को माँ धन की जगह धर्म में लगाता है। और इसी बात को समझाते हुए आचार्य भगवान ने बहुत अच्छा एक सूत्र दिया, कम में सूरा सो धम में सूरा। कम में सूरा सो धम में सूरा। प्रमोद भाई, आप तो सभी लोग उनके साथ रहे हो, कई बार गाड़ी से घूमते रहे, क्यों का जहाँ उतरे वहाँ तौलिया निकाला। और बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कहते हैं कि कम में सूरा सो धम में सूरा, यानी जो कर्म में शूर होता है वही पंडित जी धर्म में भी शूर होता है। जो कर्म करने के लिए या गृहस्थी चलाने के लिए ही डरपोकता से जीवन जीता है वह कभी भी हिम्मत से धर्म नहीं कर सकता। वो ही जीव हिम्मत बांधकर जिसने जीवन भर कार्य किया, कर्म किया, वो ही जिसका सम्यक निर्णय और जिसका तीव्र पुण्य उदय साथ में आता है, वो ही अपने जीवन के अंतिम निषेकों को गुरु के चरणों में बिताता है। जीवन भर श्रेयांश भाई साधना कर लेना, जीवन भर गुड्डा भैया देव सास गुरु की आराधना कर लेना, पर अंतिम समय में अगर गुरु का पादमूल नहीं मिला है तो पक्का मानना कक्का कि हमने सच्चे भावों से देव सास गुरु की वंदना या सेवा नहीं की। जिसे लोगों ने पागल कहना प्रारंभ कर लिया था, पक्का मान देना वो ही जीव कल्याण करके राजू भाई जाता है, और जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे हैं वो देखते रह जाते हैं। कहते थे ना, मुझे तो पता है कई सारे जीव आके कहते थे महाराज जी वे तो पगला है, कहीं भी पहुंच जाते हैं डिब्बा लेके, कहीं भी पहुंच जाते हैं गुरु की सेवा के लिए, कहीं भी रोज रोज देखते हैं हम घर के बाहर आके खड़े हैं, ना मुनि दिख रहे, ना साधु है, ना कॉलोनी में, ना नगर में कोई नहीं है, और फिर भी कह रहे हैं जोड़ी से आत्रो आत्रो तिष्ठ तिष्ठ। तो कहां से साधु टपकेंगे का पंचम काल में? पर पक्का मानना माँ वो ही उस जीव की श्रद्धा आज काम में आई। ये है अतिथि संविभाग व्रत का फल। भले ही साधु सामने नहीं था, पर त्यागी व्रती मैं हूं तो मैं प्रतिदिन पड़घान करूंगा। भले ही आहार देने का पुण्य मिले नहीं मिले, पर जितने मुनिराज उन 9 कोटि मुनिराजों में जितने मुनिराज आहार करने के लिए उठ रहे हैं, उन सबके पड़घान का तो पुण्य इकट्ठा कर लिया, और उसका ही प्रतिफल है कि वे आज दिगंबर मुनि की अवस्था को प्राप्त करके समाधि कर। ये होती है श्रद्धा, ये होता है विश्वास उस दिगंबर गुरु के चरणों के प्रति। भले ही आप कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कह दे, पर जिसके भीतर का वह दाऊ सम्यक निर्णय हो चुका है, वो चाहे तुम्हें उसे पागल कहो चाहे कुछ कहो, पर उसने अपने जीवन का जो निर्णय किया था वह जब भी आते थे हमसे तो यही कहते थे महाराज कुछ हो नहीं हो, हमें तो शुल्लक तो बना ही देना, अंतिम सांसों में मैं शुल्लक बन जाऊं। और मैं भी जब उनसे मिलता था यही कहता था तुम कहीं भी भटक लेना, पर शुल्लक दीक्षा तो तुम्हारी मेरे से ही होगी, मैं ही तुम्हें शुल्लक बनाऊंगा। और शायद ऐसा ही कुछ होगा। हम भी नहीं जानते थे कि कभी हम इस चतुर्मास में यहाँ आएंगे, सपने में भी कक्का नहीं सोचा था। लाइन लगी थी चतुर्मास वालों की। पक्का है ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। कुछ कुछ जीवों के पुण्य के उदय से ही ऐसे नियोग बनते हैं, और ऐसा ही नियोग बना। मैं तो सहजता में कहता था कि तुम कहाँ जाओगे, शुल्लक तो मैं ही बनाऊंगा। वे भी कहते थे ठीक है शुल्लक सही महाराज, शुल्लक ही बना दो। पर भले ही शुल्लक बन के उन्होंने 1 दिन की 1.5 दिन की साधना तो की, पर अंतिम समय में सब छोड़ दिया। और ये है वास्तव में जीवन भर की गई उनकी उस साधना का प्रतिफल।
भले ही पहले कर्म कैसे ही थे, पर देखना पक्का मानना वे चक्रवर्ती भी इतनी लड़ाई करके 6 खंडों को जीतते हैं, और अगर निर्णय करके दीक्षा धारण करते हैं तो वे मोक्ष जाते हैं। और जो जो उस परिग्रह से साथ जाता है वह चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, वो नरक ही जाता है। नियोग है, नियोग है, नियोग है। उस जीव ने तो अपना कल्याण कर लिया, अब दाऊ निर्णय करने की बेला है। पड़ोसी ने तो गद्दी छोड़ दी, सिंहासन छोड़ दिया। सिंहासन व खुर्ची छूटे नहीं छूटे, भीतर का अगर पद छूट गया तो सिद्ध पद पलना संभव है, अन्यथा नहीं। क्या निर्मल परिणाम, क्या निर्मल परिणाम उस जीव के थे। वास्तव में गुड्डा भाई, उस जीव के परिणामों को और भावों को अगर देख लेता कोई, तो शायद ही कभी वो पुनः पापों में प्रवृत्त होता। क्यों भानु, तुम तो लगभग जब से वे आने वाले थे उसके पहले से उनके साथ थे। वह जिसका कक्का कोई लेना देना, कोई संबंध नहीं था, ऐसा वो गौर झमर का युवा भानु यहाँ मात्र भाग्योदय में कहीं लैब में वहाँ जुड़ा और संघ से जुड़ा था। मात्र पता चल गया कि वहाँ से कोई समाधि के लिए आ रहा है। क्यों धर्मेंद्र भाई, तुम्हारे तो पिता थे, उस युवा के क्या थे? कोई संबंध नहीं था। रात भर उसने साफ कह दिया, सब जान दो महाराज जी, हम रोज बैठे रहेंगे। रात भर उसने सेवा की, दूसरे दिन भी सेवा की। बेटा पक्का मानना, सेवा का फल मेवा है, और जो तुम्हें आशीर्वाद दे गए हैं वही प्रतिफल भूत तुम्हारे जीवन में संयम पक्का आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, और पक्का आएगा। उन्होंने भी जो कई वर्षों से भावना भाई थी, वह भावना इस मोराजी में ही सफल होनी थी। कुछ ऐसा ही क्षेत्र का और जीवों का पुण्य का, तीव्र तीव्र पुण्यात्मा का मान नियोग था। और मैं तो कहता हूं कि मात्र उनका तो पुण्य था ही, पर घर परिवार वालों ने भी जो प्रमोद भाई समय पे निर्णय लिया वह वास्तव में उनका प्रशंसनीय है। नहीं तो लोग अंतिम सांसों में भी प्रयास करते, नहीं नहीं मर जाएंगे सो क्या होगा। जब वह डॉक्टर मास्क निकाल रहा था, श्रेयांश भाई याद है, 3 बार छोटे महाराज ने हमने पूछा था, माँ बता दो पक्का निकाल दूं। डॉक्टर तो कह रहा था आधा घंटा 2 घंटा, पर 28 घंटे बिना ऑक्सीजन और बिना कुछ, 24 घंटे तो पंकज डॉक्टर साहब बिना खाए पिए बिताए, और फिर दूसरे दिन पारना। सोचने विचारने जैसी बात है कि बड़े बड़े सोच सोच के रह जाते हैं, पर माँ जीवन की साधना और पुण्य का द्रव्य साथ में नहीं होता तो ये होना संभव ही नहीं था। इसलिए जो उन्होंने अपनी इस काया को, अपने इस पर्याय को धन्य कर लिया, क्योंकि जब उन्होंने आने का निर्णय हुआ था, वे शाम को खबर तो आई गई थी, लाने का प्रयास चल रहा है धर्मेंद्र भाई, और 9 बजे, कितने बजे आप आए थे? सेयांस आए थे तब लगभग 9-10 बजे कुछ निर्णय हो ही गया था कि अब तो उनको ले ही आना है। और तभी मैंने थोड़ा सा विचार किया कि क्या किया जाए। जीव की तो बहुत तीव्र भावना थी, और जब जब कहते थे, वह श्रेयांश भाई कहाँ गए, वे तो कह रहे थे महाराज जी अब कुछ नहीं होने वाला है, आप बस नमोकार सुना दो। क्या कह रहे थे तुम? सुबह भी आके 5 बजे कह रहे महाराज जी अब कुछ नहीं बचना है, कुछ नहीं होना है, जैसे ऑक्सीजन निकालेंगे आप नमोकार सुना देना। मैंने कहा धैर्य रखो, इस संयम में, इस पिछी में इतनी शक्ति है, वह शक्ति ही व्रतों के कारण से उनको 28 घंटे तक जीवित रखी है। 28 घंटे जीना वो बहुत बड़ी बात है। वर्तमान के तुम्हारे उस वैज्ञानिकों को और जितने डॉक्टर आदि है उन सबको ये बहुत बड़ी चुनौती और चैलेंज था कि जिन्होंने मात्र 2 घंटे की मोहलत दी थी, उन्होंने वीतराग विज्ञान ने वो चैलेंज खड़ा करके उस व्रतों गए, और इस पिछी संयम ने उनको 28 घंटे तक और
धर्मेंद्र तो कह रहे थे महाराज जी, जो बेटों ने सेवा नहीं की वे मुनिराज ने और संघ ने सेवा की। क्यों नहीं करते? क्योंकि संघ में जो शामिल हो गए थे वे तुम्हारे पिता नहीं हमारे संघ के सदस्य हो गए थे, और इसी कारण से वह संघ के सदस्य की सेवा थी। एक सद श्रावक भी पंकज शास्त्री जी अंतिम समय में दूसरे के भव सुधारने के लिए, कल्याण करने के लिए वह कानों में नमोकार के साथ साथ सर पे संस्कार करते हुए वह शुल्लक ऐलक मुनि अवस्था को प्रदान कराने वाला बन सकता है। फिर तो साक्षात किसी निर्ग्रंथ गुरु के हाथों से उन्होंने संस्कारों को प्राप्त कर लिया। माँ इतनी ही भावना भाना, जैसे उन्होंने अपनी पर्याय को धन्य किया, ऐसे अंतिम सांसों में आपको भी कोई बहुत अच्छे निर्यापक, बहुत अच्छे गुरु मिले जो आपके भी जीवन को संवारने वाले हो। जीवन भर की साधना का एक तरफ है और अंतिम सांसों की साधना एक तरफ है। वास्तव में वह ये सागर मोराजी का चातुर्मास अभी पूरा भी क्या, आधे में भी नहीं पहुंचा है। पर प्रमोद भाई अभी तक वह 5 समाधि इस मोराजी सागर में हुई, वह चातुर्मास तो सफल हो ही गया। और क्रम क्रम से पहला जो क्षपक आया था उन्होंने मात्र नमोकार सुना और मात्र ब्रह्मचर्य व्रत लिया, दूसरे ने प्रतिमा बढ़ाई। ऐसा करते करते ये 5वें ऐसे थे कि जिन्होंने मात्र अणुव्रत नहीं, साक्षात उन महाव्रतों को प्राप्त करके ही अपने इस पर्याय को धन्य करके छोड़ के चले गए। ये एक बहुत बड़ी सागर के प्रत्येक जीवों के लिए मिसाल है, क्योंकि जिस साधु ने पूरे जीवन भर महाव्रतों की आराधना की वह तो अंतिम समय में अपने मरण को साध ही लेगा, पर जो कई वर्षों तक पापों में रचा पचा पड़ा जीव था, अंतिम समय सुधर गया, जीवन सुधर गया। पूरे जीवन भर के पाप उस अंतिम क्षणों में वह निर्मल परिणामों के साथ, समाधि के साथ उन्होंने प्राप्त कर लिए। सबके जीवन में ऐसी ही निर्मल समाधि हो, और जितने जितने जीवों ने इस समाधि सल्लेखना में जिस प्रकार से भी सहयोग किया है उन सबके लिए यही आशीष है। आज तुमने भानु दूसरे के उस क्षपक के समाधि के लिए निमित्त बने हैं, ऐसे ही कभी आपकी भी समाधि के लिए ऐसा कोई उत्कृष्ट निमित्त प्राप्त हो। और मैं तो कहता हूँ उनकी तो हो गई समाधि, जितने युवा है मैं तो उनसे कहता हूँ जैसे बेटा तुमने उस भानु स्वर्णिम सागर की समाधि की, जब मेरी भी आर्यन, जब भी मेरी भी अंतिम सांस निकले तब कुछ छिंदवाड़ा वाले को और कह देना छुप रहे हो, भले ही वह अंतिम सांस निकले पर ऐसे ही हमारी भी समाधि निर्मलता से हो। यही भावना के साथ उन सभी भव्य आत्माओं को, यानी जिन्होंने आज तक इस समाधि सल्लेखना को धारण करके अपने भवों को सुधारने का पुरुषार्थ किया है, उनके ये पुरुषार्थ उनके लिए मात्र देव पर्याय को नहीं अपितु सिद्ध अवस्था को देने वाला हो। और ऐसी ही परिणति आप सबकी और हम सबकी भी हो, जिसके लिए ये दिगंबर भेष धारण किया है, वह उस लक्ष्य तक हम भी पहुँचे। जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस समाधि सल्लेखना में सहभागिता दिखाई थी, उन सब के लिए आशीष भी है। और वे ही पुण्यात्मा है वो इस समाधि सल्लेखना में अपने भावों से, तन मन और धन से लगे हैं। क्योंकि प्रमोद भाई पक्का है वो ही जीव कृत कारित अनुमोदना से अच्छे कार्यों में जुड़ता है, जिसकी भवावली छोटी सी बची है, बगल में कमरे में बैठा रहेगा पर बाहर आके देखने के भाव नहीं कर सकता, वो दीर्घ संसारी है। क्यों पंकज जी, ऐसा आचार्यों ने नहीं लिखा? दिगंबर मुद्रा दिखने पर भी जो अपना स्थान छोड़कर हाथ जोड़ने नहीं पहुंच रहा है, उससे आचार्य भगवान ने क्या कहा? मैं नहीं कहूंगा, आप बोलो ना क्या कहा। वह स्पष्ट रूप से एक ही शब्द में आचार्य भगवान कहते हैं, वह मिथ्या दृष्टि रुच्यते।
उसे मिथ्या दृष्टि कहा है। दिगंबर मुद्राधारी अगर निर्ग्रंथ वह दीक्षा लेने वाला दिख नहीं रहा है, सब काम, माँ मैंने उस दिन भी कहा था जीवन के सब काम छोड़ देना, सब यात्राएं छोड़ देना, पर कहीं दीक्षा और समाधि हो रही हो तो श्रावक नहीं, वे रिद्धिधारी मुनिराज भी उस समाधि संलेखना आदि में और दीक्षा में पहुंचे हैं। लोकांतिक कब आते हैं? दीक्षा के ही समय में आते हैं। सोचना कि हम अगर श्रावक है, हम अगर साधु है, तो हमें सब काम छोड़ के उस समाधि संलेखना में पहुंचना अनिवार्य है था। अब जो श्रावक थे, सम्यक दृष्टि थे, वह समय पर पहुंच गए थे, और जो नहीं थे वे अपने कामों में बैठे रह गए। कोई कुछ कमा रहा था, कोई कुछ कमा रहा था, पर जिसके निर्मल परिणाम थे वे ही प्रमोद भाई समाधि संलेखना में पहुंच पाते हैं, अन्य कोई नहीं। फिर बहाने तो 10 है, कक्का ये था, वो था, ऐसा था, वैसा था। वह निर्मल भावों से जहाँ भी, वहाँ अभी कुछ दिन पहले आचार्य श्री के सानिध्य में वह विश्व यश सागर जी की समाधि हुई, देखने जैसा वह भी दृश्य था। और ऐसे शाश्वत भूमि पर और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जैसे निर्यापक मिले हो, और पूरा संघ जिनकी सेवा कर रहा हो, उनकी भी क्या निर्मल परिणाम से समाधि हुई होगी, वह भी दृश्य देखने जैसा था। सब साधु बैठे थे और शपकराज बीच में थे। यही समता और यही सम्यक का परिचय है। साधु की कहीं भी कैसी समाधि हो, वह साधु और सच्चा श्रावक पहुंचता ही पहुंचता है। वह आने वाले भविष्य के उस पुण्य को बांधने वाला है। समय हो गया, समय हो गया है सबके लिए, जिन्होंने जिन्होंने वह उस शिष्य के लिए, काका आप भले ही कह लेना हमारा शिष्य हमारा नहीं था, वो तो विशुद्ध सागर जी का शिष्य था। जब मैं उनका हूँ तो मेरी प्रत्येक वस्तु उनकी है। हाँ प्रमोद भाई, हमें तो गुरु ने एक ही बताया है, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले चेतन अचेतन, अभी तक संघ में जितने मुनिराज बने हैं उसमें से 3 मुनिराज तो मतलब ब्रह्मचारी रूप से हमसे ही जुड़े थे। हमने उनको सौंप दिया था कि गुरुजी ये चेतन वस्तु मिली है, ये आपकी है, सो आपको भेंट कर दी थी। अब वो गुरु का बड़प्पन है कि गुरु ने वही से आशीष दिया था, बेटा तू तो दीक्षा ले ले, भले ही तो कोई कुछ कहे, मेरा आशीर्वाद है। और गुरु के आशीष के अभाव में यहाँ कोई भी कार्य नहीं हुआ। क्यों प्रमोद भाई? सब जितने काम हुए गुरु के आशीष से हुए हैं। श्रेयांश भाई तुरंत फोन लगाया था, तुरंत आचार्य ने कहा था ले जाओ उनके पास और उनसे कह दो स्वास्थ्य और सब कुछ देखते हुए दीक्षा देने सो दे। पूरा आशीर्वाद था, ये गुरु का ही आशीष और गुरु की अनुकंपा है। मैंने कुछ भी नहीं किया, उनका आशीष था, उनका करंट था, मैं तो मात्र ट्रांसमीटर हूँ। 440 का वोल्ट वहाँ से आता है शिखर जी से, मैं तो ट्रांसमीटर हूँ, छोटा सा घर में लगता है ना, वो वाला आप तक पहुंचाता हूँ। वह सब कुछ कृपा अनुकंपा गुरु की है, उनकी अनुकंपा कृपा से ही मैं हूँ। और आने वाले समय में भी जैसी उनकी आज्ञा और जैसा उनका आदेश रहेगा वैसा ही कार्य होता रहेगा। मैं भी उनका और वे भी उनके और आप सभी भी उन्हीं के हो, मैं किसी का कुछ नहीं हो। इसलिए उस हमारे अपने भावों को और पर्यायों को संभालने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ। बोलिए 3 कम 9 कोटि मुनिराजों के।